अगर कोई पाकिस्तानी वजीर इस तरह का बयान दे दे जो शाह महमूद कुरैशी ने दिया है और वो भी सऊदी अरब के खिलाफ, तो आप समझिए कि ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता हो चुके हैं, तकरीबन। वरना हमारे में तो जुर्रत ही नहीं हम सऊदी अरब के खिलाफ बयान दे दें। हमारे तो मिलिट्री रूलर्स हों या सिविलियन रूलर्स हों, इनको ज़ाती तौर पे भी बहुत फ़ायदे सऊदी अरब ने दिए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिट्टी। अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो जय हिंद, जय भारत। क्या साहब, वो शायर ने कहा था ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जब जहाज से उतारा गया था और जहाज अपना वापस बुला लिया था उन्होंने खाली फनी खराबी का कह के, तो हमें तो उस वक्त ही इसके ऊपर अपनी सफारती चैनल्स को एक्टिवेट कर देना चाहिए था कि यार जान दो भाईन, तुसी साडे भाई हुंदे हो, दसो की मसला है। लेकिन हमने एक साल तक उस पर कुछ किया ही नहीं है। हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं या उनका कोई बंदा आ रहा है। बिल्कुल एक सर्दमहरी रही और उसके बाद हमें ये झटका लगा कि उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांग लिए हैं और तेल की सहूलत ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया है। ये तो नाहली की एक दलील है शाह साहब, नाहली की एक दलील है शाह साहब। रजी साहब, बात यह है कि लावा कई सालों से पक रहा था। अगर कोई पाकिस्तानी वजीर इस तरह का बयान दे दे जो शाह महमूद कुरैशी ने दिया है और वो भी सऊदी अरब के खिलाफ, तो आप समझिए कि ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता हो चुके हैं, तकरीबन। वरना हमारे में तो जुर्रत ही नहीं हम सऊदी अरब के खिलाफ बयान दे दें। हमारे तो मिलिट्री रूलर्स हों या सिविलियन रूलर्स हों, इनको ज़ाती तौर पर भी बहुत फ़ायदे सऊदी अरब ने दिए हैं। मैं ज़रा पीछे जाना चाहता हूँ 1947 से 1970 तक, जब सऊदी अरब के पास कुछ भी नहीं था। हमारा आना जाना तो था, हमारे वहाँ मुकद्दस मुकामात हैं, हम हज और उम्रा करने जाते हैं। तो ये वो वक्त है जब 65 और 71 की जंग इंडिया के साथ हुई, तो ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब ने हमें सपोर्ट किया बल्कि कश्मीर इशू के ऊपर भी आवाज़ उठाई। 19 के खिलाफ भी सऊदी अरब ने आवाज़ उठाई। अब ये 1971-72 का वो टाइम है जब सऊदी अरब को तेल मिल गया और हमें भुट्टो मिल गया। वो तरक्की करते गए, हमारा बेड़ा गर्क होता गया। उसके बाद आपको याद होगा कि सन 74 में यहाँ पे समिट हुआ था, इस्लामिक समिट लाहौर में। शाह फैसल की बड़ी पजीराई की गई। सऊदी अरब एकदम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। शाह फैसल का कत्ल हो गया अपने एक भतीजे के हाथों। हमने वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी जो कि मैंने बहुत फौजियों से सुना है जो कि शाही खानदान की भी प्रोटेक्शन करती रही। और 1979 में जब मस्जिदुल हराम वगैरह पर कुछ शरपसंदों और दहशत गर्दों ने कब्जा किया, तो हमारी फोर्सेस ने बहुत अहम किरदार अदा किया उनके खात्मे में। अगरचे कुछ फ्रेंच फोर्सेस भी शामिल थे, लेकिन हमारा कलीदी किरदार था, हम पहले पहुंचे। उसके बाद से सऊदी अरब ने और उसके हुक्मरानों ने हमारी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू किया। गालिबन ये रिलायंस आज तक जारी है। अब मसला ये है रजी साहब कि अब इमरान खान की गवर्नमेंट जब आई है, मैं सीधा ही आगे आ जाता हूँ। एक पड्डा हमारा उस वक्त भी हुआ था जब मिर्ज़ा असलम बेग ने इराक की सपोर्ट की थी और नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के साथ थे। बहरहाल वो मामला थोड़ा सा थमा। 1998 में हमने न्यूक्लियर धमाके किए तो नवाज शरीफ साहब ने फिर सपोर्ट किया, फिर इतला दी सबसे पहले सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरब में सियासी पनाह भी हासिल की। जनरल मुशर्रफ को उन्होंने 1 अरब रुपया भी दिया ज़ाती हैसियत में। हमें जब भी ज़रूरत पड़ी वो काम आते रहे। लेकिन देखिए, हम भी बहुत काम आए हैं उनके। बातें सोचने वाली हैं। हमारे इस वक्त 26 से 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं। अगर ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं तो उनकी वापसी यकीनन मुतवक्के होगी। और $4.5 अरब की हमें रेमिटेंसेस आती हैं सऊदी अरब से हर साल। 19 में से $4.5 अरब सिर्फ सऊदी अरब से आता है। उसके अलावा जब भी कभी तेल की ज़रूरत पड़ी, तेल मुफ्त भी मिला है, तेल पैसों के साथ भी मिला है, ग्रांट्स भी मिली हैं, लोन्स भी मिले हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट आती है, $6.2 अरब का पैकेज हमें मिलता है सऊदी अरब में, जिसमें लोन भी था $1 अरब का जो अब आपने चाइना से लेके वापस किया। इसमें ग्रांट भी थी, इसमें तेल भी था, इसमें कई चीज़ें थी। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, इमरान खान कई दफ़ा सऊदी अरब गए। करंट अकाउंट डिफिसिट का जो ख़तरा था और जो तलवार थी हमारे सर पे, वो
हम उससे बच निकलने में कामयाब हुए। IMF ने तो $6 अरब का जो कर्जा आपको याद होगा कि मई 2019 में दिया था। सो अगर सऊदी अरब इस वक्त साथ ना आता तो वी वुड हैव बीन अ फेल्ड स्टेट इकोनॉमिकली इमरान खान के आते ही। खैर ये ताल्लुकात सब इज्जत की बुनियाद पर होते हैं, पैसे बाद में आते हैं। सऊदी अरब का जो रवैया है वो हुक्मराना है। अगर OIC मीटिंग कॉल करने का कहा गया था तो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कॉल की कि उनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, या OIC जो कि 57 मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम है उसकी सपोर्ट ही सऊदी अरब करता है फाइनेंशियली। मेरा ख्याल है उनको भी ये देखना चाहिए था, उसकी मीटिंग कॉल करते। इंडिया ऑब्जर्वर है OIC के अंदर, आपको शायद मालूम होगा, इंडिया बाकायदा ऑब्जर्वर है। इंडिया वहां बैठता, हम वहां बात करते, मसले को उजागर करते। हमें ये सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी कश्मीरियों के लिए। मेरे ख्याल है बहुत अहम मौके पे सऊदी अरब की तरफ से मैं समझता हूँ पहल हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ तक हमारी फोर्सेस और हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले बताया कि आर्मी चीफ हो या वज़ीर आज़म हो, ज़ाती हैसियत में भी सऊदी अरब की तरफ देखते रहे हैं। बिल्कुल सही है, और ज़ाती हैसियत भी देखते रहे हैं। लेकिन अपना चाचू, पिछले दिनों एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है। UAE ने अपनी फौजें जो थी वो यमन के मामले से विड्रॉ की और बैकआउट कर गया, और उसने ईरान के साथ अपना एग्रीमेंट बहाल कर लिया, क्योंकि ईरान से जो तेल है जो इलीगल मार्केट में बिकता है, और ईरान के जो बाकी सारे मामलात हैं जो कि UAE के ज़रिए तय पाते हैं, उनकी मालियत $20 अरब की है। तो दुबई ने कहा मेरा बेड़ा गर्क हो गया कोरोना की वजह से, मैं तो वो $20 अरब वापस अपना रिवाइव करूं। और इसी तरह UAE ने जाके पंगा ले लिया लीबिया के अंदर तुर्की के खिलाफ, जबकि सऊदी अरब जो है वो फंसा हुआ है यमन के अंदर, और वो वहाँ से भागना चाह रहा है लेकिन नहीं भाग पा रहा। अब इस सूरत में ये जो फॉल्ट लाइन थी, UAE ग्वादर का सबसे बड़ा मुखालफ, सऊदी अरब ग्वादर में हमारा सपोर्टर, ये जो फॉल्ट लाइन पर ये क्रिएट हुई थी, हम इसका जाके फ़ायदा उठा लेते बजाय इसके किसी आप लड़ाई करके बह गए। वैसे ऐसी थे सुलह नहीं करान गए ऐसा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें वसी तर तनाज़ुर में भी आपको, जब चीन ने पाकिस्तान के साथ CPEC शुरू किया तो उसके बाद इंडिया को बहुत सख्त तकलीफ हुई थी, आपको पता है, CPEC के हवाले से। अमेरिका को, इंडिया को भी थी, अमेरिका को तो थी ही ना। इंडिया को हालांकि उन्होंने ऑफर भी किया था कि आप भी इसके अंदर शामिल हो जाए, चाइना में। अब उसके बाद आ गया बीच में ईरान। ईरान ने इंडिया को माइनस कर दिया है और अपने ताल्लुकात बना लिए हैं चीन के साथ। पाकिस्तान उससे पहले ही ईरान के साथ अब इस हवाले से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी आया हुआ था। अब CPEC के हवाले से पाकिस्तान का किरदार, जब चाइना का वो एक रूट आ रहा है और वो उसमें बीच में ईरान भी शामिल हो जाएगा। चाबहार कोई ज़्यादा दूर नहीं है आपके ग्वादर से, वो जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर ही है। तो ये एक वसी रूट बन रहा है, चाबहार से भी वो CPEC मुंसलिक हो जाएगा आपका। आप ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब अब नहीं रख सकते अगर आपने CPEC के साथ चलना है। सऊदीया की एक प्रॉब्लम ये है कि उनको जो यमन से मसला है वो ये कहते हैं कि जो हौसी बागी हैं। नहीं तो ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो हमारे अच्छे रहे हैं, और ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं अब बढ़ रहे हैं, उस तरह नहीं है ना। अब सऊदियों ने जो असल बात शाह साहब ने कही है वो बड़ी अहम है कि सऊदीज ने हमारा कश्मीर के साथ नहीं दिया। OIC मतलब है, वैसे हमने क्या किया अपने घर की है। 1 साल में उन्होंने जो इल्ज़ाम तो यही है ना कि उनसे बार बार कहा गया कि आप इजलास बुलाएं कश्मीर के ऊपर, तो पाकिस्तान ने तो इजलास नहीं बुलाना था, सऊदीज के जरिए वो सारा कुछ होना था। सऊदीज ने उसका इजलास नहीं बुलाने दिया 1 साल में कश्मीर के हवाले से। इंडिया का इस वक्त सबसे बड़ा बहुत बड़ा पार्टनर है सऊदी अरब। सऊदी अरब का तेल भी वो खरीदते हैं और सऊदी अरब से अपना ईरान अपने इंडिया से चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, सऊदी पार्टनरशिप बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, ये भी आपको नज़र में रख के देखनी चाहिए होंगी कि कश्मीर के हवाले से 1 साल में 5 अगस्त से 5 अगस्त तक, जबकि 35 और 370 दोनों ख़त्म की गई हैं, कश्मीर का मसला पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में हर जगह पे उठा रहा है। चाचू वो OIC से सपोर्ट नहीं मिली। OIC को एक दफ़ा साइड पे कर दें। उसके ऊपर हमने क्या किया, आधा घंटा खड़े रहे, खामोश करके एहतजाज किया। तो
हम भी खामोश और सऊदी अरब भी खामोश, इसमें तकलीफ क्या है यार? जब आपने सऊदी भाई हमने बहुत बड़ा को काम कर लिया हो और सऊदी अरब ने उसमें हमारा साथ ना दिया हो। कुछ और कह रहा हूँ। नहीं मैं भी कुछ और कह रहा हूँ। कश्मीर को इसको इशू ही नहीं बनाया। नहीं कश्मीर वही ना, कश्मीर के हमने कश्मीर बड़ा उठा दिया हो, एजेंडे पे नहीं रखा ना भाई उन्होंने नहीं रखा तो हमने कहाँ रखा यार? हमने कहाँ से रखना था? हमने कहाँ रखा? सारा कुछ हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गए, ओआईसी सारा कुछ सऊदीज की एक तकरीर की ना। ओआईसी किसका बच्चा है यार? हम भी चुप कर गए, सऊदी अरब हमारे साथ चुप कर गया। चुप वाली कौन सी बात है? ये तो सब कह रहे हैं कि सऊदीया को बार बार कहा कि कश्मीर पे हमारा साथ दो। अच्छा, ओआईसी का इजलास बुलाओ। ओआईसी 56 ममालिक का जो तंजीम है, ठीक है, वो तो पाकिस्तान के लिए साथ खड़ी हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेसिक